नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। हेयर ट्रांसप्लांट आजकल काफ़ी कॉमन प्रोसीजर है। हम लोग जो करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट, उसे एफयूई हेयर ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। एफयूई हेयर ट्रांसप्लांटेशन मतलब सर के पीछे हिस्से से बालों की जड़ों को लेकर सामने की तरफ जहाँ खाली एरिया है या जहाँ भी बाल्ड पैच है वहाँ पर हेयर्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है। किसी भी अन्य सर्जिकल प्रोसीजर की तरह इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। जो भी पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं वो उसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं कि इसकी वजह से कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं होगी या कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि इसमें कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट या मेजर कोई आपको लॉन्ग टर्म दिक्कत नहीं होने वाली है। ज़्यादातर पेशेंट अगले दिन से अपने सारे नॉर्मल जो भी रूटीन वर्क रहते हैं या प्रोफेशनल वर्क रहते हैं उसको स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी अन्य सर्जिकल प्रोसीजर की तरह इसमें भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के दौरान साइड इफ़ेक्ट जो हो सकते हैं वो सबसे पहले जो हम लोग दवाइयाँ यूज़ करते हैं उसकी वजह से हो सकते हैं। हम लोग जो एनेस्थीसिया देते हैं जिसकी उतना बात सुन्न हो जाता है, तो वो लोकल एनेस्थीसिया की वजह से कई बार किसी किसी को रैशेस हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर फॉल होता है या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकती है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग सर्जरी के पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं। साथ ही ऑपरेशन के दौरान कुछ अन्य दवाएं भी दी जाती हैं जैसे एंटीबायोटिक या कुछ एंटासिड, उसकी वजह से भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। कई लोगों को कुछ वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है एड्रेनलिन की वजह से। ये सारी चीज़ें मैनेजेबल रहती हैं और अगर प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर ओटी सेटअप में अगर हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आसानी से बचा जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है। एक और चीज़ जिससे काफ़ी लोगों को डर रहता है कि पेन कितना होगा प्रोसीजर में। ये जो प्रोसीजर रहता है इसमें जहाँ भी हम लोगों को प्रोसीजर करना है सिर वाले हिस्से में, उस पार्ट को सुन्न करा जाता है। तो एक बार अगर वो सुन्न हो जाता है तो उसके बाद कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन सुन्न करने के लिए हमें कुछ इंजेक्शंस लगाना पड़ते हैं और वो जो इंजेक्शंस रहते हैं वो काफ़ी पतली इंसुलिन सिरिंज होती है उसके द्वारा लगाए जाते हैं। पूरा प्रोसीजर जो सुन्न करने का रहता है 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में हो जाता है और उसके बाद वो उतना पूरा एरिया नम हो जाता है। सिर वाला हिस्सा सिर्फ सुन्न रहता है और बाकी आप पूरे होश में रहते हैं। आप उस दौरान, ऑपरेशन के दौरान बीच में ब्रेक लेके खाना खा सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं। इसके अलावा सर्जरी के बाद होने वाले अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कुछ ईचिंग या सिर में खुजली टाइप का हो सकता है। यदि प्रॉपरली हम सर को धोएं या शैम्पू करें तो वो चीज़ अवॉइड की जा सकती है या उससे बचा जा सकता है। दूसरी चीज़ होती है स्वेलिंग। ये स्वेलिंग फोरहेड रीजन में होती है, आईब्रो से ऊपर। ये स्पेशली शुरू के 2 से 3 दिन में ज़्यादा रहता है। जिनमें ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें ज़्यादा होने का संभावना रहता है। इसके लिए हम लोग कुछ आइस पैक लगाने का बोलते हैं या कुछ एंटी स्वेलिंग मेडिसिन एडवाइस करते हैं। कई बार हेयर ट्रांसप्लांट करी हुई जगह पर वाइट स्कैब्स फॉर्म हो जाते हैं, सफ़ेद डेंड्रफ टाइप का हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ईचिंग्स होती हैं। इस ईचिंग से बचने के लिए हम लोग साथ में कुछ शैम्पू एडवाइस करते हैं और प्रॉपर उसकी हाइजीन मेंटेन करने को कहते हैं। कुछ हेयर इसके साथ में जो स्कैब है इसके साथ गिरते हैं और ये नॉर्मल बात है कि हेयर का टॉप पार्ट अगर गिरता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑपरेशन के बाद के पेन की अगर बात करें तो कुछ हल्का भारीपन रह सकता है, स्पेशली शुरू के 1 से 2 दिन तक। उसके लिए हम लोग एंटासिड और एनाल्जेसिक कॉम्बिनेशन दोनों देते हैं जिससे कि पेन मैनेज रहे। शुरू के 3 से 4 दिन तक मेनली लेना पड़ सकता है दर्द की दवाई। इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक और चीज़ होती है जिसे बोलते हैं शॉक लॉस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। शॉक लॉस का मतलब ये होता है कि प्रोसीजर करने के बाद कुछ आपके ट्रांसप्लांटेड और एग्जिस्टिंग हेयर का कुछ टॉप पार्ट गिरता है। तो यह एक सामान्य प्रोसीजर है जो कि अपने आप ही कुछ समय में रुक जाती है। तो इससे आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर लॉस हो गया या जो हमने ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट लगाए हैं वो गिर गए हैं। ये जस्ट एक टेम्प्रेरी प्रोसीजर। इसके अलावा कुछ लोगों को फॉलिकुलाइटिस एक चीज़ होती है, छोटी छोटी फुंसियाँ टाइप की हो जाती हैं जहाँ पर हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं या जहाँ से ग्राफ्ट लेते हैं। तो इसके लिए भी ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं रहता, या तो ये अपने आप रुक जाती है या कुछ हम लोग एंटी एलर्जिक कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे कि वो चीज़ रुक जाए। एक और चीज़ होता है स्कार का कंसर्न रहता है कि कोई स्कार या निशान तो नहीं रहेगा। तो जो FUT टेक्निक होती थी उसमें स्कार आता था पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प में। जो FUE टेक्निक है इसका फ़ायदा ही ये रहता है कि इसमें कोई स्कार नहीं रहता, जहाँ से निकालते हैं वहाँ पर भी नहीं रहता और जहाँ लगाते हैं वहाँ तो होता ही नहीं। कई बार हम लोग दाढ़ी या बियर्ड से ग्राफ्ट लेते हैं तो वो भी हम लोग हिडन पार्ट से लेते हैं या इस तरह से लेते हैं कि उसमें स्कारिंग फेस पर ना हो। इसके अलावा जो माइनर साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो थ्योरेटिकल रिस्क रहता है कोई भी सर्जरी में इन्फेक्शन का, ब्लीडिंग का। तो ये रेयरली
दिखता है कि कोई इन्फेक्शन हो, और उसके लिए भी हम लोग प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक देते ही हैं सबको 4 to 5 डेज़ तक, तो प्रैक्टिकली इन्फेक्शन का कोई रिस्क नहीं रहता है। सो यही है जो साइड इफ़ेक्ट्स, सो कॉल्ड साइड इफ़ेक्ट्स हम जिन्हें बोल सकते हैं। कोई भी इसमें साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है कि जो आप मेजर कोई परेशानी देता हो या लॉन्ग टर्म तक परेशानी देता हो या परमानेंट कोई परेशानी देता हो। सो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ रिलेटिवली सेफ एंड इफेक्टिव प्रोसीजर, and you can surely and safely go ahead with it. Thank you.